हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुचिता रामटेके आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ट्रांसफॉर्म विद सुचिता में। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने कभी कोई नया काम हाथ में लिया हो, कोई नया स्टार्टअप किया हो या कोई भी नई शुरुआत की हो और किसी ने आपको कहा हो कि ये तो तुझसे नहीं हो पाएगा, तू बेकार में अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहा है। कभी हुआ है आपके साथ? अगर हाँ तो ये वीडियो बस आपके लिए है। आई रिक्वेस्ट प्लीज डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल देन, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए शायद एक आई ओपनर रहेगा। एक गांव था, उसमें ना दो छोटे बच्चे थे, एक लगभग 6 साल का और एक लगभग 9 या 10 साल का। वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, बहुत ज्यादा गहरे दोस्त। सारी चीजें वो मानो एक साथ करते, उठते बैठते, खाते पीते खेलते, हर जगह वो साथ रहते। और एक दिन क्या हुआ, वो दोनों खेलते खेलते ना गांव के बाहर चले गए और बाहर जाने के बाद वो ऐसी जगह चले गए वहां पे दूर दूर तक कोई भी नहीं था। और खेलते खेलते उसमें से एक जो बड़ा बच्चा है वो कुएं में जाके गिर पड़ा। अब कुएं में जाके गिर पड़ने के बाद जो छोटा बच्चा था वो डर गया और वो भी भागते भागते भाग गया और वो बड़ा बच्चा चिल्लाने लगा कि उसे कोई आके बचा ले। तो इधर छोटे बच्चे की हालत बड़ी खराब हुई। उसने देखा कि दूर दूर तक तो कोई है नहीं, अब क्या करे। वो बहुत डर गया, लेकिन उसने एक देखा दूर में ना एक बाल्टी पड़ी थी कुएं के बिल्कुल थोड़े से बगल में। तो उसने वो बाल्टी ली और वो उस कुएं में डाल दी और बड़े बच्चे को कहा कि तू बस इसको पकड़ ले और पकड़ के उसको बकेट को पकड़ ले और मैं तुझे खींचता हूँ। अब बड़े बच्चे को भी कुछ सूझा नहीं, उसने बकेट को पकड़ ली और वो छोटा बच्चा जो है वो उसको पूरी जोर लगा के, पूरी जान लगा के खींचता रहा खींचता रहा खींचता रहा और तब तक खींचता रहा जब तक वो बड़ा बच्चा ऊपर ना आ जाए। जैसे ही वो बड़ा बच्चा ऊपर आया वो बहुत डरा हुआ था। अभी दोनों बच्चे एक दूसरे को गले लगा रहे, रो रहे, लेकिन उनमें एक जरा सा डर भी था कि जब वो घर जाएंगे, ये बात घर वालों को बताएंगे तो उनकी तो बड़ी पिटाई होने वाली है। तो वो थोड़े से डरे सहमे से भी थे, लेकिन फिर भी वो गाँव गए और उन्होंने ये सारी घटना अपने घर वालों को बता दी, अपने गाँव में बता दी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनकी बातों पे किसी को यकीन ही नहीं हुआ। सबको यही लगा कि ये कुछ तो झूठ बोल रहे हैं या फिर कोई कहानी बना रहे हैं। ये इतना सा छोटा सा 6 साल का बच्चा जिसको खाली बाल्टी भी उठाने का ताकत नहीं है, वो इतने बड़े बच्चे को पूरे कुएं में से कैसे खींच के निकाल सकता है भला। तो किसी ने उसकी बातों पे यकीन नहीं किया। लेकिन उसी गांव में ना एक रहीम चाचा नाम के आदमी थे, उन्होंने उनके बातों पे यकीन किया। अब वो गांव वाले भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बोले अरे ये कैसे क्या हो सकता है। वो रहीम चाचा को कहने लगे कि नहीं नहीं, ये आप हमें समझाइए कि ये बच्चे ने कैसे किया, इतने छोटे से बच्चे ने कैसे किया। रहीम चाचा बोले देखो वो बता तो रहा है, वो जब खेलते खेलते दूर चले गए, वो गिर गया बड़ा बच्चा, छोटे बच्चे ने बकेट डाली और वो उसको खींचता रहा और उसको बाहर निकाल दिया। वो बता तो रहा है, बोले छोटा बच्चा कैसे किया उसने। तो जो गांव वाले थे वो स्तब्ध हो गए। तब वो रहीम चाचा बोले देखिए मसला ये नहीं है कि वो छोटे बच्चे ने ये सारी चीजें कैसे की, मसला ये है कि वो छोटे बच्चे ने ये चीज क्यों की। थोड़ा दिमाग लगाइए, वो छोटे बच्चे ने ये चीज इसलिए की क्योंकि वहां पे उस जगह पे उस वीरान इलाके में दूर दूर तक के कोई भी नहीं था उसे ये बताने वाला कि तू ये चीज नहीं कर सकता। यहाँ तक के वो छोटा बच्चा खुद भी उसे ये नहीं बता पाया खुद को कि तू ये नहीं कर सकता। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो लोग ना आप पे डाउट करते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, या फिर जो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते, उनका शोर बहुत ज्यादा होता है। और ये डाउट करने वाले लोगों का शोर इतना ज्यादा हावी होता है हम पे कि हम मेहनत करना ही बंद कर देते हैं या कोई काम बीच में से छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो कहेंगे हमने तो बीच में से क्विट किया या हमें अभी आगे ही नहीं बढ़ना। लेकिन जो लोग वाकई आगे बढ़ते हैं ना, वो मेहनत इतनी खामोशी से करते हैं कि उनकी सफलता ही शोर मचा देती। एक बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज है इस कहानी के पीछे कि आप जब भी कोई नया काम करते हैं ना तो प्लीज खुद पे विश्वास जरूर कीजिए। क्योंकि देखिए ये कहा जाता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे बेशक दुनिया कायम है, लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। या फिर ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस अपने आप में पॉजिटिव नहीं है।
क्योंकि पॉजिटिव ये है कि आपको पता है कि आगे सब अनसर्टेनिटी है, आपको पता नहीं कि आगे क्या होगा, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, पर आप फिर भी आप अपने कर्म करे जा रहे, आपकी एक्शन करे ही जा रहे हैं। अल्टीमेटली यही होप होती है कि आपको पता ही नहीं अगले पल के बारे में, फिर भी आप अपने कर्म करते ही जा रहे हैं। तो जिंदगी में कभी भी आप पर ऐसे संदेह करने वाले लोगों की आवाज बहुत ज्यादा हो, उनका शोर बहुत ज्यादा होना, आप बस चुप हो जाइए और पूरा फोकस आपके मेहनत पे कीजिए और लगातार आपकी मेहनत करते रहिए, क्योंकि एक दिन शांति से की हुई यही मेहनत आपकी सफलता का शोर का कारण बनेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू वंस अगेन।